प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम को 60 का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी 60 इंडिया में काम करेगा और उनका एक विजन है कि वो डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब इतना वो आगे चले गया है, ये इतना पीछे चले गया है, मतलब कि वो मैं नहीं समझता कि अगले 50 सालों में भी आप उसे कम्पीट कर सकते हैं। देखें, हमारा हमसाया ममालिक है, उसने अपने आज़ादी वाले दिन आवाम को 6G का तोहफा दिया है। हम इधर 4G से बाहर नहीं निकले, हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में। हमने आगे तरक्की क्या करनी है? इंडिया आईटी के लिहाज से बहुत आगे। आप फोन प्रोडक्शन की बात करें, 2 बिलियन फोन कहने के मैन्युफैक्चर किया इंडिया ने, और साथ में ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मतलब इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या बन रही हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया स्पेशली। वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। इतनी हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, हर बंदे ने अपनी रोजी रोटी कमाएगा या टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगा। टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो से एलीट क्लास है। इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आईटी पार्क में कितना वो वर्क किया है, कितना मेहनत किया है। वो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है। उसका इकोनॉमी देखें और पाकिस्तान का इकोनॉमी देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी भारत को सपेरों वाला देश कहा जाता था, लेकिन दोस्तों आज भारत में 6G लॉन्च की तैयारी हो रही है। 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि देश अब 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश ने 700 से ज्यादा जिलों में लोगों के पास 5G एक्सेस है और भारत सबसे तेजी के साथ 5G रोल आउट करने वाला देश बन गया है। दोस्तों, बात करें 6G लॉन्चिंग डेट की तो 2030 तक 6G लॉन्च की उम्मीद है। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखें, हमारा हमसाया ममालिक है, उसने अपने आज़ादी वाले दिन आवाम को 6G का तोहफा दिया है। हम इधर 4G से बाहर नहीं निकले, हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में। हमने आगे तरक्की क्या करनी है? वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। इतनी हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, हर बंदे ने अपनी रोजी रोटी कमाएगा या टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगा। टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो से एलीट क्लास है। यहाँ तो बस हमने अपना वक्त गुजारा करना है, कमा रहे हैं, बिजनेस है नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं हर चीज़ पे, बिजली है नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम? सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द 6G लॉन्च करने जा रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया को जो है वो डिजिटल भारत बनाया जाए। मतलब आप सोचें कि उनके नए गोल सेट हो गए हैं। ऑलरेडी वो 6G पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द उसको लॉन्च करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जल्द से जल्द जो है 6G पूरी इंडिया पर दिखाई देगा, पूरी इंडिया 6G पर चलेगी और हमने डिजिटल भारत बनाना है। देखें, वो तो उन लोगों ने अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके गोल सेट हो गए हैं। हमारे अभी गोल्स ये सेट हो रहे हैं कि हमने मुल्क को लूटना कैसे है, मुल्क का ख़जाना कैसे खाली करना है, आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ कैसे डालना है। अब ये जो सी नई गवर्नमेंट आई है, इसने भी अपना हिस्सा लेने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। जब तक आप इंसान को, एक गरीब इंसान को रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो 6G का क्या करेगा इस्तेमाल? इतने ये तो गुर्बत पे हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, हमारे जो से पंजाब से हट के, पंजाब में इतनी गुर्बत होती जा रही है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनको तो फ़ायदा नहीं। वो तो अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारी आवाम देखें, हमारी हुक्मरान क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यह आवाम का सोचे कि इतने अरसे से आज देख लें कि 77 ईयर हो गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास तो बिजली नहीं है। इससे बढ़ के क्या है? जो बेसिक चीज़ है वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे जो से सरकार है वो अपने इलाज कराने के लिए बाहर चले जाते हैं, आवाम बेचारे यहाँ पे बेड नहीं मिलते। तो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, इनको खुद सोचना चाहिए। इंडिया में अगर हम बात करें, बिजली की सिर्फ बात कर लें, तो अब तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोलर पैनल्स की तरफ आ गए हैं। तकरीबन वहाँ पर हर घर में जो है इंडिया की सरकार की जानिब से मेरा ख्याल है कोई कुछ % आपको पे करना पड़ता है, बाकी सरकार पे करती है। तो ज़्यादातर वो जो है सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मैंने शायद सुना था, अगर मैं सही नहीं कह रही तो वो लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे करेक्ट कीजिएगा,
कि शायद 300 यूनिट जो हैं या वो फ्री हैं या 300 यूनिट यूज़ करने के बाद बिजली फ्री हो जाती है। कोई इस तरह का रूल भी है? मतलब बिजली भी वहाँ पे पहली बात तो बड़ी सस्ती है और फिर उसके लिए भी कुछ शराइत हैं कि आपको मुनासिब तरीके से वहाँ पे बिजली दी जाती है। यहाँ पर तो मैं अल्लाह माफ़ करे मेरा ख्याल है 65 रुपये यूनिट हो गया। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए हमारी गवर्नमेंट हमारे पास इतनी लैंड्स खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सोलर सिस्टम का लगाए, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट दे आवाम को कि अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगाए। 50% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे, 50% हम लोग खुद करें। हम सोलर सिस्टम पे आ जाएं। अगर आप लोग नहीं कर सकते, ये प्रोजेक्ट आपके पास आपके बस का नहीं है, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद जब गवर्नमेंट चली जाती है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं जी फलां प्रोजेक्ट में इतना घपला हो गया, अरबों रुपए का घपला होता है। यहाँ पे अवाम के लिए हर केस हर अवाम हुक्मरान ने यहाँ पे आके लूटा है। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता और ना किसी ने सोचना है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ना किसी ने सोचा है, ना किसी ने। पाकिस्तान में रहते हैं, हक है हमारा कि हमें भी सस्ता मिले, लेकिन डे बाय डे रेट बढ़ता जा रहा है। डॉलर भी 300 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल भी 290 हो गया। तो भाईजान ये हमारा मुल्क तो नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ अब मुल्क को। इसमें सारी की सारी हुकूमत ही जो है ना अमेरिका की चल रही है, टोटल ऑल टू ऑल। जो पॉलिसियाँ सारी की सारी जो अमेरिका कहता है वही यहाँ पर होता है। नहीं सर, अभी आज़ादी मनाई है 14 अगस्त पे, बड़ी सेलिब्रेशन की है। सेलिब्रेशन तो की है कि हम लोगों ने की है ना, हम लोगों ने की है, मगर जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो नहीं चाहते कि ये आज़ाद हो। उन्होंने तो हम लोगों को ग़ुलाम बना दिया है। हमें सिर्फ आटा, घी, चीनी इसी चक्कर में रखा है कि ये पूरा करोगे तो तब जाकर जो है ना आपका घर चलेगा। आज़ादी ली थी हमने भारत से और ये कह के ली थी कि बड़े हालात वहाँ पे वो हैं। मौजूदा करंट टाइम में अगर देखा जाए तो उधर के तो हालात बड़े खुशहाल हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? भाईजान यहाँ पर अगर इमरान खान होता तो फिर हालात बेहतर हो जाते। बकाया ये सब जो है ना, सब चोरों का टोला जो है ना मिल के बैठा हुआ है, खुद खाए जा रहे हैं। ईरान से भी तेल आया था, वो भी पता नहीं कहाँ गया है, ठीक है। उसका पता ही नहीं है कि वो सस्ता हो जाएगा। जी ईरान से हमने तेल ले लिया है, उनसे हमारी डील हो गई है, कोई पता नहीं है कहाँ गया तेल, कहाँ नहीं गया, कोई समझ नहीं आ रही है हमें। सर आपको लगता है नरेंद्र मोदी बेहतर है वहाँ का? जो वहाँ पे पेट्रोल भी सस्ता है, डॉलर भी कम है, सहूलियात भी हर तरह की मिल रही है उधर की आवाम को। इधर की आवाम का क्या कसूर है? इधर की आवाम का कसूर यही है कि इनको हमने जो है ना वोट देकर खड़ा कर दिया। वहाँ के हुक्मरान ठीक हैं? वहाँ के हुक्मरान सही है, अपनी आवाम के बारे में सोचते तो हैं, देखते तो हैं कि यार ये चीज़ महंगी हुई है, ये हम जो है ना इसको जो है ना कंट्रोल करें। यहाँ पर तो जो होता जा रहा है। अगर जो ये कुछ लोग यहाँ पर स्ट्राइकें वगैरह करेंगे, धरने वगैरह देंगे, यहाँ पर 40 रुपये पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, 35 रुपये बढ़ा दिया। धरने देने के बाद ये आवाम को खुश कर देंगे, 3, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये कम कर देंगे। 290 रुपये लीटर, 290 रुपये कुछ पैसे, 92 रुपये बन जाते हैं। आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं। लोगों ने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं अपने घरों में। आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान में गुर्बत है? गुर्बत के बिल्कुल दहाने के ऊपर एक होता है ना खड़ा हुआ है। हाँ। ये गुर्बत में डूब चुका है बिल्कुल ही। गुर्बत हमारे हुक्मरान कहते हैं कि भारत में गरीबी ज़्यादा है। नहीं, वहाँ पर कोई गरीबी नहीं है। यहाँ पर हर बंदा जो है ना परेशान है। जिसके पास गाड़ी है वो भी परेशान है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है ना, हालांकि जिसका पेट्रोल का काम नहीं है। पेट्रोल गाड़ी वालों की ज़रूरियत नहीं है, मगर जो हम इसका जो दारोमदार है ना सारा का सारी आइटमों पर पड़ता है। सब्ज़ी पर भी पड़ता है, गोश्त पर भी पड़ता है, जितनी भी हमारी सरफ़ ज़िंदगी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है ना, उन तमाम के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है। अब गरीब आदमी ने तो, जो बेचारे झोपड़पट्टी वाले हैं, उन्होंने तो पेट्रोल नहीं ना डलवाना, मगर उसके ऊपर तो उनका बर्डन पड़ गया ना। जो उन्होंने ख़रीदना है, जो खाना है, पीना है, हर चीज़ है, सबका ही बर्डन पड़ता है। लग रहा है भारत कितना आगे निकल गया मौजूदा? बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे चला गया है।